हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th के हाफ ईयरली मैथमेटिक्स का पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आपके 2022 और 2023 हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आया था। और ये जो पेपर्स है इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है 9th क्लास के अंदर रिपीट भी होते हैं। आप लोगों को पुराने पेपर सॉल्व करने चाहिए और उनको आपको फ़ोटोकॉपी वगैरह निकलवा के सॉल्यूशन करना चाहिए, तब भी अपन लोग है ना इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज है, जिसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो रेशनल नंबर यानी दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। यानी फर्स्ट जो आपके पास दो रेशनल नंबर है ना, उनका सम हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अगर दो एक रेशनल नंबर है और तीन एक रेशनल नंबर है, तो आपके पास रिजल्ट 5 आया, तो 5 भी क्या एक रेशनल नंबर है। अब उसके बाद देखिए सेकेंड है -2,3 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो देखो यहाँ पर -2,3, तो आप सबको पता है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ, तो आप सबको पता है यहाँ पे इधर x और y दोनों प्लस में होता है। सेकेंड के अंदर x माइनस का होता है और y प्लस का होता है। थर्ड के अंदर x माइनस का और y माइनस का होता है। और फोर्थ के अंदर आपके क्या होता है, x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देखिए x माइनस में और y प्लस में है, तो ये आपके कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हुआ, सेकंड के अंदर। तो इसके अंदर जो आपका द्वितीय लिखा हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट लिखा है, वो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अगर यहाँ पे y बराबर 2x माइनस 3 दे रखा है और y बराबर 5 है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए y बराबर कितना दे रखा है, 2x माइनस 3 और y बराबर आपको 5 दे रखा है। तो सॉल्व कर लो, y की जगह 5 रखा, 2x माइनस का 3, तो माइनस का इधर आया तो प्लस में है, तो 2x बराबर y प्लस 5 प्लस 3, तो आपके पास कितना हो गया 8। तो 2x बराबर हो गया 8। तो यहाँ पे x बराबर आपके पास 4 आया या नहीं आया, तो जो इसका ऑप्शन 4 होगा वो आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए 4 करेक्ट है। उसके बाद जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। देखिए उसके अंदर आपको क्या बोला है, x² प्लस 16xy प्लस p स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी एक आपकी क्या परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, ये एक आइडेंटिटी है, आप सबको पता चल गया होगा, a² प्लस 2ab प्लस b² वो वाली। तो ये आइडेंटिटी होगी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, p की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ p का मान निकालना है। p² आपको फॉर्म में दे रखा है, p² के फॉर्म में, तो p की वैल्यू क्या होगी उसको थोड़ा अपन लोग निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप सबको पता है a क्या है, इधर x है, तो b क्या होगा y। इस y की जगह ये है या नहीं है, यानी यहाँ पर देखो y के फॉर्म में आंसर होगा पहली बात तो p किसके बराबर होगा, एक तो y होगा और एक आपके पास क्या होगा, नंबर होगा। अगर अपन लोग आइडेंटिटी से कंपेयर करें, 2ab बराबर होना चाहिए 16xy के, ठीक है ना। 16x किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे अपन ने p को b माना है, ठीक है ना, आई बात समझ में, सॉरी मतलब y के फॉर्म में माना है, क्योंकि आइडेंटिटी आपके x और y के फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे देखिए सेकंड जो टर्म है, देखो इस आइडेंटिटी को अपन लोग अगर ऐसे करते हैं, ठीक है ना, a² प्लस 2ab प्लस b², तो यहाँ पे देखो ये b² p² की फॉर्म में दे रखा है और यहाँ पे 2ab, तो b आपके कौन सी फॉर्म में होगा, y फॉर्म में होगा या नहीं होगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखो 2ab आपके किस फॉर्म में, 16xy के फॉर्म में। अब a की जगह क्या है, x है, तो 2xb बराबर आपके पास है 16xy। तो देखो 2 ने इसको काटा 8 टाइम, x ने x को काटा, तो y बराबर b बराबर आपके पास आ गया 8y। तो यहाँ पे जो 8y है ना, इसका स्क्वायर है आपका p का स्क्वायर। जो 8y का स्क्वायर होगा ना, वो आपके क्या होगा, p का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए p² किसका है, 8y का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, तो कायदे से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 8y होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ p की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। सिर्फ आपको किसकी वैल्यू पूछी है, p की। तो p की जो वैल्यू होगी वो तो 8y होगी, लेकिन जो p² की वैल्यू है ना, वो आपके 64y² है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर p² आना चाहिए, ठीक है ना। तो p² की वैल्यू क्या होगी, 64 आपके पास y² होगी। अब उसके बाद देखिए एक आपको एंगल दे रखा है, जिसके अंदर आपको रिफ्लेक्स एंगल वह कोण AOB निकालना है। तो सबसे पहली बात तो एंगल AOB आपके पास 60 है, तो मुझे रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालता है, 360 में से जो एंगल दे रखा है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे 300 आएगा या नहीं आएगा,
आ जाएगा। अब उसके बाद एक ट्राइंगल के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 6 होते हैं, 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं। यह आपके 7th क्लास का क्वेश्चन है जो 10th बोर्ड में भी आता है। तो 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं, तो टोटल एलिमेंट कितने होते हैं आपके पास, 6 होता है। उसके बाद हीरोन फार्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये क्वेश्चन हर बार आता है। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी, किसी भी फिक्स इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रहा होगा। उसके बाद मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करने का इन सबको ऐड करो और जितने नंबर है उससे क्या कर दो, डिवाइड दे दो। अब उसके बाद ये क्या 10th वाला आपके बुक का क्वेश्चन है, 32 की पावर 2/5, तो इसका आंसर 4 आएगा। इसमें पहले आप लोगों को फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 32 के फैक्टर निकाल देते हैं अपन लोग, 2, 16, 2, 8, 2 के डिवाइड 4 टाइम 2 का डिवाइड 2 टाइम और 2 1 जा 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 5 हुआ या नहीं हुआ, 2 की पावर 5 की पावर आपको 5/2 दे रखी है। तो यहाँ पे 5 ने 5 को काटा, 2 का स्क्वायर आपके पास कितना हुआ, 4 हुआ या नहीं हुआ, हो गया। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपके 4 सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर ए बी बराबर है ए सी के, तो देखिए ए बी ए सी के बराबर है तो आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया, यानी आपके समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये एंगल 62 है, तो ये वाला भी आपके 62 ही होगा। ये हमेशा सवाल आता है, ऐसा आपके 3 नंबर में भी पूछ सकता है, बहुत बार आसान सवाल पूछे गए हैं। अब उसके बाद देखिए आगे के जो क्वेश्चन दे रखा है जिसमें फिलअप है, अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर पर एंगल 60 का होता है, कितने का होता है, 60 का इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। उसके सारे आपके एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। टोटल आपके 180 होता है, 180 के अंदर 3 का डिवाइड दे दो। तो यहाँ पे 180 में 3 का डिवाइड देंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज के सारे कोणों का योग कितना होता है, आपके 60 होता है। अब उसके बाद यहाँ पे एक जो ट्राइंगल है उसको अगर बनाना है, एक ट्राइंगल को बनाने के लिए मिनिमम 3 एलिमेंट चाहिए आपको, चाहे 2 एंगल और 1 साइड हो, चाहे 1 एंगल और मतलब 2 साइडें हो या तीनों साइडें दे रखी हो, तो आपको मिनिमम 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। अब उसके बाद देखिए ये x² - 25 के जीरोस, तो यहाँ पे x² - 25, तो जीरोस के लिए पहले पॉलिनोमियल को किसके बराबर रखो, 0 के। तो x² - 25 बराबर 0, तो x² माइनस का 25 उधर गया तो प्लस में, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट आ जाएगा। 25 किसका रूट होता है, 25, 25 किसका होता है, 5 का, तो प्लस माइनस 5 आएगा, क्योंकि जब भी रूट हटाता है प्लस माइनस आता है। तो इसके जीरोस क्या हो गए, +5 और माइनस का 5। अब उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो √3/a साइड स्क्वायर होता है इसका। तो √3/4 साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे √3/4 और a स्क्वायर, a क्या हो गई, इसकी इक्वल साइड हो गई जो सारी है। और जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। ये थोड़ा 2022 का पेपर है, अगर आपके कोर्स के ये सवाल नहीं है तो भी आप पढ़ लीजिए, 10th में काम आएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको एक्सप्लेन करके जवाब देना है। उन क्वेश्चन का जो वीडियो है मैं पार्ट 2 के अंदर डालूंगा, और अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसमें से 101% 9th क्लास के अंदर आपके सवाल आएंगे ही आएंगे। धन्यवाद।